नमस्कार दोस्तों, हेउरिस्टिक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आया हूं। चलिए देरी ना करते हुए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अजीत डोभाल। याद रखिएगा आप लोग, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईपीए का पूर्ण रूप है? ईपीए का पूर्ण रूप है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। याद रखिएगा आप लोग, ईपीए का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। याद रखिएगा आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उर्दू कवि मिर्जा गालिब का संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खान का जन्म स्थल कौन सा है? उर्दू कवि मिर्जा गालिब का संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आगरा। याद रखिएगा आप लोग, उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल आगरा है और मिर्जा गालिब का भी जन्म स्थल आगरा ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बस्ती। याद रखिएगा आप लोग, कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पड़ता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शारदा नहर। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पौड़ी गढ़वाल। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में बहने वाली रामगंगा नदी पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरयू। याद रखिएगा आप लोग, अयोध्या नगर सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देश में पहला ई कोड कहाँ स्थापित किया गया? देश में पहला ई कोड कहाँ स्थापित किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में। याद रखिएगा आप लोग, देश में पहला ई कोड अहमदाबाद में स्थापित किया गया। करेक्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्वे किस नाम से जाना जाता है? नॉर्वे किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि। नॉर्वे किस नाम से जाना जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? भारत के नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा आप लोग, भारत के नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैविक ईंधन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य है? जैविक ईंधन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छत्तीसगढ़। याद रखिएगा आप लोग, जैविक ईंधन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नवंबर 2023 में नेपाल में कितनी तीव्रता का भूकंप आया था? नवंबर 2023 में नेपाल में कितनी तीव्रता का भूकंप आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6.4। याद रखिएगा आप लोग, नवंबर 2023 में नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पागल खाना उपन्यास के लेखक कौन हैं? पागल खाना उपन्यास के लेखक कौन हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। याद रखिएगा आप लोग, पागल खाना उपन्यास के लेखक ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आगरा में। याद रखिएगा आप लोग, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा में निम्नलिखित में से कितने सदस्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 404। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 404 सदस्य हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रयागराज में। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में उच्च न्यायालय स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 75। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा आप लोग, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नलकूप। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, खातिमा शक्ति उत्तर शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पर स्थापित किया गया है? खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस नहर पर स्थापित किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शारदा नहर पर। याद रखिएगा आप लोग, खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के शारदा नहर में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है? उत्तर प्रदेश के किस नगर में कांच का कारखाना नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मथुरा में। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में कांच का कारखाना नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 को उतारा है, उसे बिंदु का नाम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्या रखा गया? चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 को उतारा है, उसे बिंदु का नाम नरेंद्र मोदी द्वारा क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिव शक्ति पॉइंट। याद रखिएगा आप लोग, शिव शक्ति पॉइंट पर चंद्रयान 3 को उतारा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, महिलाओं की सुरक्षा के दामिनी ऐप किस राज्य ने शुरू किया? महिलाओं की सुरक्षा के दामिनी ऐप किस राज्य ने शुरू किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश ने। याद रखिएगा आप लोग, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दामिनी ऐप उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है? मालदीव के राष्ट्रपति का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद मुइज्जू। याद रखिएगा आप लोग, मालदीव के राष्ट्रपति का नाम मोहम्मद मुइज्जू है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस प्लास्टिक मनी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। एटीएम, शहर डेबिट कार्ड, प्रीपेड स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सभी प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा आप लोग, डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। याद रखिएगा आप लोग, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, दूसरा घर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? दूसरा घर नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका निम्न में से कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रामदरस मिश्र। याद रखिएगा आप लोग, दूसरा घर नामक पुस्तक के लेखक रामदरस मिश्र हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पद्मावत के रचयिता कौन थे? पद्मावत के रचयिता कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मलिक मोहम्मद जायसी। याद रखिएगा आप लोग, पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम। याद रखिएगा आप लोग, खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने वाला पहला राज्य मिजोरम है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है? भारत अब तक कितनी बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8 बार। याद रखिएगा आप लोग, भारत अब तक 8 बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 15। याद रखिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयकर। याद रखिएगा आप लोग, आयकर एक ऐसा कर है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, दफला तथा सिंगपो जनजातियां निम्न में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? दफला तथा सिंगपो जनजातियां निम्न में से किस प्रदेश में पाई जाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नागालैंड में। याद रखिएगा आप लोग, दफला सिंगपो जनजातियां नागालैंड में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नर्मदा। याद रखिएगा आप लोग, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5 लाख रुपया। याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? संसद पर होने वाले खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नियंत्रक महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा आप लोग, संसद पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का नियंत्रण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रणथंभौर क्या था? रणथंभौर क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एक राजपूत दुर्ग। याद रखिएगा आप लोग, रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई? माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहलोल लोदी। याद रखिएगा आप लोग, माप तोल की व्यवस्था बहलोल लोदी के शासनकाल में की गई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एलोरा। याद रखिएगा आप दोस्तों, राष्ट्रकूटों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मत्स्य पुराण के अनुसार निम्न में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है? मत्स्य पुराण के अनुसार निम्न में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काकवर्ण। याद रखिएगा आप लोग, मत्स्य पुराण के अनुसार निम्न में से हर्यक वंश का शासक नहीं है काकवर्ण। याद रखिएगा आप लोग, यह नाग वंश का शासक था। काकवर्ण नाग वंश का शासक था। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गोदावरी। याद रखिएगा आप लोग, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवाहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवाहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाइलम। याद रखिएगा आप लोग, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए जाइलम ऊतक का प्रयोग होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सूफी कवि और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सूफी कवि और अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एटा। याद रखिएगा आप लोग, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो अब किस शहर में स्थित है? वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो अब किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिठूर में। याद रखिएगा आप लोग, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था जो अब बिठूर में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्न में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बांग्लादेश। याद रखिएगा आप लोग, रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण कराया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने कहां पर शालीमार बाग का निर्माण कराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कश्मीर। याद रखिएगा आप लोग, जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कश्मीर में कराया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इलाहाबाद बैंक। याद रखिएगा आप लोग, इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर के पास स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर के पास स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हैदराबाद। याद रखिएगा आप लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी हैदराबाद शहर के पास स्थित है। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।